विश्व सुरक्षा हेतु मोहन शर्मा 22/10/2024। हम विश्व के लोगों विश्व के सभी धर्मों के लोगों को प्रणाम करते हैं और सबको अपना समझते हैं। लोग नेताओं के भाषण में उनके बातों के स्टाइल को सुनते हैं। स्टाइल की बातों में ठगी होती है। महात्माओं के प्रवचन में भी लोग स्टाइल सुनते हैं। मेरी बातों में स्टाइल नहीं, गुण है। जनता को गुण सुनना चाहिए। मैं अपने वीडियो में कानून को ईश्वर कहा है। कानून बिना संहार का सभी देशों, सब प्रकार की समस्याओं, संहार और गरीबी समाप्त कर देगा। हर धर्मों के लोगों में भाईचारा रहेगा, पर देशों के नेतृत्व मेरी नीति की बातों को नहीं सुनते हैं। इसका कारण है भगवान से भी बड़ा देशों के नेतृत्व बनते हैं। सामान्य लोगों व जनता की बात ईश्वर अल्लाह सुनता है, पर देशों के नेतृत्व नहीं सुनते हैं। क्यों? विश्व की जनता को बताएं, जनता सुने समझे। वे अपनी बातें सुनाते हैं और जनता की बातें नहीं सुनते हैं। देशों के नेतृत्व कानून पर नहीं चलने वालों को क्यों पकड़ना, दंड देना नहीं चाहते हैं? इस युग में कानून ही सारा संकट, विध्वंस बिना युद्ध का समाप्त कर देगा। कानून गलत करने वाले को, युद्ध की वजह बनने वालों को, युद्ध कराने वालों को कानून सटीक सही पकड़ेगा। मेरे नीति से परमाणु बम हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। बिना संहार का सब देशों का विवाद समाप्त होगा। ऐसी बातें क्यों अच्छी नहीं लगती हैं? बताएं। हथियारों की जरूरत नहीं है। नेताओं, महात्माओं जो कहे हैं उसे लोग माने या न माने उनकी मर्जी है, पर मेरे नीति के बातों को सभी लोगों को मानना मजबूरी होगा। और महात्माओं और नेताओं की बातों को लोग माने या न माने उनकी मर्जी है, इसलिए समाज में सुरक्षा नहीं हुई। पर मेरे नीति के खास गुण है। कोई व्यक्ति हो, देश हो, आतंकी हो, सबको कानून, मानवता को मानना मजबूरी होगा। कानून में मानवता, धर्म सब है। कानून ईश्वर अल्लाह के बराबर है। कानून मात्र एक रास्ता है जो सुरक्षा देगा। विश्व के देशों का विवाद, कैसा भी विवाद हो, विश्व व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बिना युद्ध का समाप्त कर देगी। ऐसी व्यवस्था के लिए, इतनी बड़ी ताकत के लिए विश्व व्यवस्था को अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। यह असंभव नहीं है। यह असंभव विश्व के देशों के नेतृत्व को लगता हो तो जो कहता है उससे पूछना चाहिए। पूछने में किसी के सम्मान में कमी नहीं होती है। जनता चुनाव में अच्छा नेतृत्व चाहती है, कभी नहीं पाएगी। कोई पार्टी चुनाव लड़े, पूरा कार्यकाल में क्या क्या करना है घोषणा करे, चुनाव जीतकर सरकार बनाकर घोषणा जैसा कार्य करेगी। यदि देश पर परेशानी आती है तो परेशानी दूर करके घोषणा पत्र पर का कार्य शुरू करेगी। ऐसा नहीं करती है तो जुर्माना देकर पद से हट जाएगी। दूसरे नंबर की पार्टी सरकार बनाएगी। वह घोषणा पत्र पर कार्य करेगी। घोषणा पत्र जनता के हित में ही होंगे। कानून पर ही कार्य कोई भी करेगा। अपने मर्जी से कोई कार्य कोई नहीं करेगा। कानून राज्य करेगा। इस दौर में जो व्यक्ति घटना करके लोगों का हक पद ले लेता है, उसका कुछ कोई नहीं कर पाता है, उसका जनता सम्मान करती है। लोग उन्हें देखने जाते हैं। जो अपना हक पद मर्यादा नहीं बचा पाता है, उसका सम्मान कोई नहीं करता है, उसकी तरफ कोई देखता नहीं है। लोग अपने परिवार, बहुत अपने को भलाई वाला व्यक्ति मानते हैं तो देश पर सोचते हैं।
पर मैं विश्व की समस्याओं और उसकी स्वतंत्रता की बात सोचता हूँ। दुष्टों, दबंगों, बेईमानों, आतंकियों का दबाव, शोषण से सब व्यक्ति परेशान हैं। तो उस तो उसे कुछ भी उस जो परेशान है उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता है। डिप्रेशन में हो जाते हैं लोग। टीवी, डांस, धारावाहिक, फ़िल्म कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। सामान्य लोगों की प्रॉपर्टी, रुपए, ज़मीन दबंग जबरी ले लेते हैं। जो सरकार की व्यवस्था है, जो सार्वजनिक व्यवस्था है, उससे सज्जन व्यक्ति को सुरक्षा नहीं मिल पाती है। यदि सफलता की लाइन रास्ता भी मिलता है तो दबंग मार कर हाथ पैर तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि हत्या जबरी से कर देते हैं। सामने घर में घुसकर हत्या घटना कर देते हैं। सरकार का प्रावधान है गवाह देना, पर दबंगों के डर से कोई गवाही पर तैयार नहीं होता है। क्यों अपना जीवन संकट में लोग गवाही करके डालेगा? दबंग को दंड नहीं मिल पाता है। सरकार बहुत बड़े दबंगों पर गवाही करके उन पर सफलता पाई है, पर मिडिल दबंगों पर वैसी कार्रवाई नहीं होती है तो वे बच जाते हैं। उतना बड़ा दबंग बनने तक तो हजारों सज्जनों को गरीब व बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि मिडिल दबंगों पर सामान्य जनता जैसी कार्रवाई होती है। सामान्य सज्जन व्यक्तियों के लिए मिडिल बदमाश बड़े बदमाशों के बराबर हैं। जनता के लिए दुर्भाग्य है। हम चाहते हैं कोई भी दबंग जबरी सामने से न मारे। ऐसा करता है तो घायल को दवा सब प्रकार का खर्च दे, हत्या करता है तो 50 लाख दे ताकि सामने से मारपीट हत्या न हो। छुप कर मारता है तो कानून सटीक पकड़ेगा। आसानी के लिए ज़िले में 14-15 CCTV लगा दिए जाएं ताकि गलत व्यक्ति पकड़ा जाए। किसी की ज़मीन हक पद लेता है तो सरकारी ज़मीन पर जैसा अतिक्रमण कोई करता है तो सरकार कार्रवाई करती है, वैसा कार्रवाई हो। मारपीट हत्या में सरकारी आदमी पर घटना जैसी होती है वैसा जैसे सरकारी आदमियों पर घटना होती है तो सरकार कार्रवाई करती है, वैसी कार्रवाई आम जनता के लोगों पर भी घटना होने पर सरकार को करना चाहिए ताकि घटनाएं बंद हो। हर देशों के नागरिक व सैनिक और नेतृत्व चाहते हैं मेरा देश स्वतंत्र रहे और स्वतंत्रता दिवस खुशी से मनाए और शपथ लेते हैं। वे शपथ लेते हैं देश की रक्षा लड़कर मरकर जान देकर करेंगे, पर देशों की रक्षा युद्ध के माध्यम से होती है। ये तरीका ठीक नहीं है। देश आपस में लड़ेंगे तो वही जीतेगा जो ताकतवर होगा। जबरी कहेगा हम ही सत्य हैं, ताकतवर गलत हो सकता है, जबरी कहेगा हम सत्य हैं। इस प्रकार कमज़ोर देश के सैनिक अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए, शपथ पूरी नहीं कर पाए। सही सत्य फैसला कानून ही कर सकता है जो बिना किसी प्रकार की क्षति का करेगा। कानून को सब जानते हैं, छिपा नहीं होता है।